से जो है जो मुस्लिम उपद्रवी है उनके द्वारा कई पंडालों के सामने जो सड़क पे चलती हुई वाहन में झंडे से जो परिवार के साथ जो लोग जा रहे थे झंडे उनके चेहरे पे लगा के महिलाओं के सामने से पंडालों के सामने जो है पटाखे फोड़े गए, उनके जगह जो वो पटाखे वाले आते हैं। कई जगह घटनाएं भी सभी लोगों ने जानकारी भी दी। फिर कल उन्होंने कल्याणगंज है सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम परिवर्तन करके कल्लन अलीगंज कर दिया, जो कि सीधे शासन को चुनौती है। और आज ही सुबह से इस प्रकार से पहले हमारे जब प्रशासन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जो 16-17 जितनी रैलियाँ निकलती है वो रैलियों को परमिशन ना देते हुए एक जगह पे परमिशन देंगे और वो एक रूप में निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सभी अलग अलग झांकियों के रूप में रैलियों के रूप में इमलीपुरा तक आए, फिर वहाँ से सभी लोग एकत्रित हुए, जो कि इनको अगर प्रशासन ने अनुमति दी है तो उस अनुमति को प्रशासन ने किस आधार पे दिया है वो देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया था कि अलग अलग किसी को परमिशन नहीं देंगे तो ये किसके दबाव में किया गया इसकी भी जानकारी समाज को देना चाहिए। आज सुबह से जो है भगवा ध्वज जो हमारे मान बिंदु है परम पवित्र, हम भगवा ध्वज को परम पवित्र मानते हैं। उस भगवा ध्वज पे इस्लाम जिंदाबाद जो एक भड़काऊ नारा है, हिंदुस्तान में कोई ऐसे नारे की आवश्यकता नहीं। इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी बैनर निकलवा दिए थे, लेकिन खंडवा में कई जगहों पे हमने शांति सौहार्द बनाते हुए उस चीज को नहीं उठाया ताकि खंडवा में शांति बने रहे, लेकिन लगातार हिंदू समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। भगवा ध्वज को पेड़ों से रौंदा जा रहा था, उसमें उर्दू में कई शब्द ऐसे लिखे गए थे जो आपत्तिजनक है। कुछ तालिबान से संबंधित जो झंडे है ध्वज है उनकी भी जानकारी मिल रही है। एक गाना बज रहा था जो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल सॉन्ग है जो यूट्यूब पे डला है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने उस वेबसाइट को जो है ब्लॉक भी किया था, उसको प्रतिबंधित किया था। उन सारी चीज़ों को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए हैं। इस विषय में जल्द से जल्द एफआईआर करके, और जलेबी चौक पे कल उन्होंने एक भगवा ध्वज लिखा हुआ था जिसपे जय हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था, उस भगवा ध्वज को भी उठा के फेंका इन्होंने। फिर हमारे सब हिंदू जो सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता गए वहाँ पे और उन्होंने लगाया। उसके बाद लगातार 3 घंटे तक जलेबी चौक पूरा जाम था। मेरे पास वीडियो है, मैं स्वयं वहाँ से निकला हूँ। आप प्रशासन के लोग, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के जवान थे, लेकिन उनको समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि कल तो कोई त्यौहार ही नहीं था। भाई कल किस आधार पे इन्होंने सड़क जाम किया? इन सारे विषयों को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं। मैं वाचन कर देता हूँ। प्रति मुस्लिम उपद्रवियों पर एफआईआर करने बाबत महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि आज दिनांक 5/9/2025 को ईद का जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए इमलीपुरा में समापन हुआ। उक्त जुलूस में हिंदू समाज के मान बिंदु परम पवित्र भगवा ध्वज पर इस्लाम जिंदाबाद जैसे ध्वज लहराए जा रहे थे। साथ में उक्त जुलूस में पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल सॉन्ग वो तालिबान का झंडा भी लहराया जा रहा था। कई भगवा ध्वज पर उर्दू में कई वाक्य लिखे हुए थे जो जांच करने का विषय है। साथ ही कल रात 4/9/2025 को जलेबी चौक के एक दुकान पर लगे भगवा ध्वज को मुस्लिम युवाओं द्वारा निकालकर फेंक दिया गया। उसके बाद जलेबी चौक पर कई घंटों तक बीच सड़क पर झंडा लहराया जा रहा था, वो पटाखे फोड़े जा रहे थे। साथ ही मुख्य सड़क पर बैठे सभी गणेश पंडाल के आसपास मुस्लिम जिहादियों द्वारा ध्वज लहराते हुए पटाखे जलाकर सड़क पर फेंके जा रहे थे। जलेबी चौक के पास कल्याणगंज के नाम हटाकर मुस्लिम युवाओं द्वारा कल्लन अलीगंज के नाम से बैनर लगाया गया। उक्त सारे विषय में आयोजनकर्ता व उपद्रवियों पर तत्काल एफआईआर कर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सकल हिंदू समाज चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार है। मुस्लिम सुल्तान के भी पोस्टर लगे थे 3 जगह, लोग अत्याचार करा मुस्लिम ये सारे विषयों को लेके जो है और भी बहुत सारे विषय हैं जो प्रशासन के जो कैमरे चल रहे थे उसमें आप लोगों के अधीन आएंगे। कई लोगों के द्वारा जो है हिंदू घरों के सामने जो है अगर परिवार है तो उनको उल्टे सीधे जो है इशारे किए जा रहे थे बॉम्बे बाजार और घंटाघर के बीच में। जहाँ पे मैं घंटाघर पे पुनासा चावल वाले के सामने खड़ा था, वहाँ पे भी कुछ हिंदू लोग थे, उनको देख के उनको घुराना, उनको चिढ़ाना, मतलब इस प्रकार से आपत्तिजनक चीज़ों से कहीं भी उकसाने की कोशिश किया जा रहा था, जहाँ पे मैं स्वयं भी वहाँ पे था। इन सारे विषयों को लेके तत्काल कार्रवाई की जाए, ऐसी हम लोगों की मांग है। इसमें एक विषय सबसे बड़ा ये है, जैसे माधव जी ने एक सॉन्ग वाला बताया अभी पाकिस्तान के, और मेरे संज्ञान में ये है कि जो है दारुल इस्लाम
दारुल इस्लाम का आह्वान करते हुए गीत था, जिसमें कि शरिया कानून लगाया जाता है। मतलब इस देश भारत में शरिया कानून लगाने वाले गीत चलाए जा रहे थे। तो जो नेतृत्व करता थे, जो जीप पर चल रहे थे, जो इस गाने को माध्यम बनाकर जीप पर चल रहे थे, जिनके गले में मालाएं डली हुई थी, उनकी जवाबदारी बनती है कि दारुल इस्लाम के आह्वान का मतलब उसका गाना यहाँ किस लिए, उस फतवा भारत में वो फतवा क्यों बजाया जा रहा है। तो वो जो गाड़ी पर चल रहे थे शहर काजी और उनके साथ जितने भी सम्मानजनक नागरिक बन के चल रहे थे, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। डीजे बजाने वाले के साथ कार्रवाई की तीसरी नहीं होना चाहिए। इसमें जो लोग चल रहे थे और जिनकी अनुमति से ये गीत बज रहा था, उन पे भी ये कार्रवाई शीघ्र होना चाहिए। अगर नहीं होती तो खंडवा में जिस प्रकार अभी तक किसी भी हिंदू त्योहार पे आज तक इस्लाम के या मोहम्मद साहब के खिलाफ नारे नहीं लगे। खंडवा में राम को गाली दी गई है, हिंदू समाज को गाली दी गई है, सर तन से जुदा के नारे लगाए, और अब तो दारुल इस्लाम का फतवा जारी ये लोग कर रहे हैं। इसलिए इन पे नेतृत्वकर्ताओं पे शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। ये इसमें मूल विषय है, इसी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता का विषय ये भी है साहब, जो मुस्लिम